अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज मैं आपके साथ केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर शेयर करूंगा। तो मैं यहाँ पर आपको पहले ही बता दूं कि ME इंग्लिश सेंटर के गेस्ट पेपर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि ये जो गेस्ट पेपर थे वो NED के स्टूडेंट्स और मुख्तलिफ टीचर्स ने मिलकर बनाए थे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि इनसे क्वेश्चन लगे। और जैसा कि हमने दावा किया था कि इंशाल्लाह 75 to 70% क्वेश्चंस लगेंगे, आप जाकर देख सकते हैं। ME इंग्लिश सेंटर के गेस्ट पेपर को एक साइड पे रख लीजिए और बोर्ड का जो पेपर है उसे एक साइड पे रख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। मैं रोज़ जो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर वो तमाम क्वेश्चंस बता देता हूं जो कि ME इंग्लिश सेंटर के गेस्ट पेपर में भी मौजूद हैं और जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो बहुत ही फ़ायदेमंद गेस्ट पेपर बनाए हैं। हर चैप्टर से सिर्फ 5-5 क्वेश्चंस निकाल के दिए आपको, 5 या 6 या 8, ठीक है। वैसे अमूमन 5-5 क्वेश्चंस निकाल के दिए। तो तैयारी करें, ME इंग्लिश सेंटर के गेस्ट पेपर से अच्छे नंबर हासिल करें। देखिए यहाँ पर आपके लिए बहुत फ़ायदा हो गया है कि आप इतनी अच्छी तैयारी कर पा रहे हैं और आपको तमाम चीज़ें आपके मोबाइल पर आपके घर पर मिलती है और नोटिफिकेशन आ जाता है। तो देखो भाई, आज केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर क्लास 9 का, इंशाल्लाह इसके बाद क्लास 10th का आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। क्योंकि अभी जो है फ्राइडे को ये पेपर है हमारे पास 12 में, और अभी जो है वो 10th वालों का इंग्लिश का पेपर है, उसके बाद मैथमेटिक्स है और उसके बाद आगे जाके केमिस्ट्री है। तो इंशाल्लाह केमिस्ट्री का पेपर आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना, कल आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा सा जो है आपको पता है कि लेट हो रही हैं चीज़ें, लेकिन इंशाल्लाह वो लेट जो चीज़ें हो रही हैं वो वजूहात आपको तमाम पता हैं, तो वो लेट होना बंद हो जाएगा। आखिर में ये कहूँगा, मतलब वीडियो ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जो अपनी बात कर रहा था उसके आखिर में ये कहूँगा कि गैस पेपर ज़रूर बाय कर लेना। ये वही गैस पेपर हैं जो कि आप PDF में भी बाय कर सकते हो। तो अगर चाहो तो ज़रूर बाय करना, क्योंकि भाई यहाँ भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको लगे कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो आप यहाँ भी देखें और बाय भी कर लें, ताकि आपके पास उसके PDF भी आ जाएँ, ठीक है, ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े। चलो अब आ जाओ। सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री तमाम क्वेश्चंस चलाऊँगा, उसमें से इंपॉर्टेंट बताऊँगा ताकि आप बच्चे अच्छी तैयारी करें। तो मेरी दुआ है कि आप लोग इंशाल्लाह अच्छे नंबरों से पास होगे और अच्छे नंबरों से तैयारी कर रहे होगे, मतलब अच्छी तैयारी कर रहे होगे। तो आ जाओ, सबसे पहला चैप्टर है। अच्छा, टोटल आपके पास यहाँ पर जो क्वेश्चंस देखने के लिए हैं मिल रहे हैं वो 4 हैं। 4 शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन है। MCQs में रियायत नहीं है, MCQs आपने 10 out of 10 करने हैं, ठीक है। मैं हर बार बोलता हूँ MCQs पूरे करो, ताकि भाई अभी टेस्ट भी आएंगे आपके यूनिवर्सिटी के, तो उसमें भी ये सब MCQs आ रहे होंगे, तो MCQs तो पूरे करो। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं क्वेश्चंस। तो आपने कितने क्वेश्चंस करने हैं इसमें से, तो मैं बताता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चंस करके लिख रहा हूँ, आपने करने हैं 3। देखो ज़िंदगी आसान कर दी है, लॉन्ग एक भी नहीं दूंगा, न्यूमेरिकल भी बता दूंगा। कितने करने हैं शॉर्ट? 3। अब 3 कौन कौन से करने हैं, जल्दी से मेरी बात सुनो। आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस अमंग द फॉलोइंग। ये जो चीज़ें आपको दी हुई हैं इनके दरमियान डिफरेंसेस पढ़ लो, ठीक है। एटम एंड आइन, एटम और आइन के दरमियान क्या डिफरेंस है। मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आइन, ठीक है। कंपाउंड एंड मिक्सचर, फिजिकल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। बहुत आसान है, पढ़ लोगे समझ जाओगे, कोई मुश्किल नहीं है, तो इन्हें ज़रूर कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ। अच्छा, इससे ना सवाल 3 नहीं है, 2 कर लो, क्योंकि ऊपर भी आपके पास फिर अच्छे खासे पार्ट आ रहे हैं ना, इसलिए। अच्छा, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, छोड़ दो, ठीक है। राइट डाउन द केमिकल, ये जो आपके पास लिखा हुआ है, राइट डाउन द केमिकल एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग, ये भी छोड़ दो। डिफाइन द फॉलोइंग, ये कर लो। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास या रेडिकल फ्री रेडिकल, ये 2 क्वेश्चन आपने करने, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 4। चाहो तो क्वेश्चन 3 पढ़ लेना, ठीक है। आपके पास तमाम क्वेश्चन यहाँ मौजूद हैं, सारे कर लोगे, जिंदाबाद हो जाएगा, ज़िंदगी आसान। लेकिन अगर सारे नहीं कर रहे तो जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट कर मोस्ट इंपॉर्टेंट कर वो कर लेना। आज भी बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो साथ बने रहो। अच्छा, अब आ जाओ इधर न्यूमेरिकल पे आ जाओ। न्यूमेरिकल पे आ जाओ, तो न्यूमेरिकल यहाँ पर आपको गिवन है 6 में से आप सिर्फ जो है वो 2 कर लो। अच्छा देखो, अभी बहुत ज़्यादा लोगों की मुझे कॉलें आ रही हैं, तो नेट थोड़ा इशू कर रहा है, जिस वजह से मैं गेस्ट पेपर नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन इंशाल्लाह आज ही तमाम लोगों को गेस्ट पेपर सब मिलेंगे, ठीक है। आज ही तमाम चीज़ें सेंड करके ही सोऊंगा इंशाल्लाह। सुबह यूनी भी जाना है, लेकिन कोशिश होगी तमाम चीज़ें भेज दूँ। तो 2 न्यूमेरिकल करो, लॉन्ग रहने दो, ठीक है, लॉन्ग रहने दो। लॉन्ग कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 न्यूमेरिकल करो, ठीक है। लॉन्ग मौजूद है, अगर आप गेस्ट पेपर लोगे तो उसमें लॉन्ग होंगे, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग हटा दो, लॉन्ग नहीं आते। हाँ, लॉन्ग के क्वेश्चन शॉर्ट बनकर आ सकते हैं, लेकिन वैसे लॉन्ग नहीं आते।
अच्छा लॉन्ग मैंने साथ ही लिख दिया, नहीं करना है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 करना है आपने, और आपने करना है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6, बाकी क्वेश्चंस अगर बीच में जो गिवन है अगर वो कर लोगे बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये आपको फर्स्ट ईयर में भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाला ये चैप्टर है, बहुत प्रायोरिटी पे रखा जाता है इस चैप्टर को। टिप्स भी बतानी है मैंने कि कैसे आप 100% मार्क्स ले सकते हो। तो जो बच्चे गैस पेपर से तैयारी कर रहे हैं ना, उनको हमारी टिप्स भी पता है कि सर ने कैसे तैयारी करने का कहा था, तो भाई तैयारी भी करो। अच्छा तो यहाँ पर आ जाओ। अच्छा बायो का जो पेपर हुआ ना, आज जो बायो का पेपर हुआ है उसके अंदर 8 क्वेश्चन आए हैं एमई इंग्लिश सेंटर के गैस पेपर से, 6 शॉर्ट आए हैं, 2 लॉन्ग आए हैं। तो देखो कितना आसान हो गया। ये नहीं है सारे शॉर्ट आए, लॉन्ग भी आए हैं। अगर तैयारी किए तो शॉर्ट भी हुए, लॉन्ग भी हुए। अगर शॉर्ट सारे लग जाए, लॉन्ग एक भी ना लगे, क्या फ़ायदा। तो ऐसा गैस पेपर हो जिससे शॉर्ट भी लगे, लॉन्ग भी, तो शॉर्ट भी लग रहे हैं, लॉन्ग भी लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है भाई, ठीक है, पढ़ने में और पढ़ाने में। अच्छा अब आ जाओ, एमसीक्यूज़ पूरे करोगे? जी सर पूरे करेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा अब आ जाओ शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। 6 क्वेश्चंस गिवन है। सबसे पहले आपके पास है फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर, ये न्यूमेरिकल में आ सकता है, ठीक है। अच्छा गिव द डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, पहला क्वेश्चन हो गया। अच्छा इससे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपने 4 करने सवाल, ठीक है। पहला सवाल आ गया। डिस्क्राइब वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ, ये दूसरा सवाल हो गया, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सबशेल, तीसरा सवाल हो गया, ठीक है। गिव पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल या व्हाट आर लिमिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, ये 4 सवाल हैं, नहीं छोड़ के जाएगा कोई भी स्टूडेंट, ज़रूर आएंगे इनमें से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ न्यूमेरिकल की तरफ, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल की तरफ आ जाते हैं। अच्छा न्यूमेरिकल इसमें से सिर्फ एक है, हाउ मैनी प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग एलिमेंट्स, बस, और कुछ न्यूमेरिकल में नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ लॉन्ग की तरफ, जल्दी से भागे भागे लॉन्ग आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लॉन्ग भी इससे आएंगे। हाउ आर कैथोड रे प्रोड्यूस, कैथोड रे कैसे बनती है, व्हाट आर देयर मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा डिस्क्राइब ब्रीफली आर एक्सपेरिमेंट विच प्रोवाइड क्लू एविडेंस, नहीं, बस एक ही लॉन्ग कर रहा हूँ, ठीक है। देखो आसान भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है सब बता रहा हूँ, आसान भी कर रहा हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ तमाम क्वेश्चंस जो गैस पेपर में गिवन है वो कर लोगे बेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर टाइम बहुत कम है तो जो बताए हैं वो कर लो। अब आ जाओ पीरियोडिक टेबल वाले काम पर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो उसके साथ हो जाएगा। एमसीक्यूज एंड करेंगे आप लोग, ज़िंदगी आसान करेंगे अपनी, ठीक है। अच्छा इंशाल्लाह मैंने आपसे अब 10th वालों का इंटरव्यू लेना है, बहुत अच्छे व्यूज़ आए, हमने जो वीडियो अपलोड की थी आई थिंक 30,000 प्लस व्यूज़ आए हैं, 34-35,000 है, अभी भी वो वीडियो ट्रेंडिंग में है, यानी चल रही है, ऐसा नहीं है रुक गई है। इंशाल्लाह हफ्ते को हम मिलेंगे मैथमेटिक्स के पेपर में 10th वालों से, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो स्कूल कौन सा होगा वो मैं बता दूंगा, क्योंकि अगर मैं आपको स्कूल बता भी दूं तो इससे ये नहीं होगा कि आप उस स्कूल में आ जाओगे, अपने बोर्ड पे ही रहोगे। तो वो देखते हैं स्कूल कौन सा होगा, उम्मीद है कि नाज़माबाद या नॉर्थ नाज़माबाद में हो, ठीक है। तो चलो भाई इंशाल्लाह मिलेंगे। बहुत ही पसंद किया आपने इंटरव्यू, मुझे बहुत अच्छा लगा, इंशाल्लाह ऐसे भी आगे काम करते रहेंगे। अच्छा शॉर्ट भाई 4, ठीक है, 4 करने हैं, शॉर्ट 4 करने हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन पीरियोडिक एंड ग्रुप्स, पीरियड एंड ग्रुप्स, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर आपकी कॉपी पे आके लिख सकता कि मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ज़रूर लिखता मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपके पास दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है लेकिन रहने दो। डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रो, हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना, ठीक है। ये वाला छोड़ दो, हेलोजन एग्जिस्ट ये छोड़ दो, स्टेट द लॉ। अच्छा ये जितने भी लॉज गिवन हैं तमाम के तमाम कर लो। अच्छा इसमें से 3 क्वेश्चन कर लो, 4 नहीं करो, 3 करो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। डोबर्नियर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेट, न्यूलैंड क्लासिफिकेशन ऑक्टेट, मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ, ये सब करके जाना, ज़रूर आएगा ज़िंदगी में, ज़िंदगी आसान होगी। न्यूमेरिकल पे आओ, एक ही न्यूमेरिकल है, कर लेना, ठीक है। अच्छा अब लॉन्ग पर आओ, ठीक है, लॉन्ग पर जल्दी जल्दी आओ। डिस्कस डिटेल द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एक ही लॉन्ग करना है। शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग बहुत कम है, न्यूमेरिकल नहीं के ना के बराबर है, शॉर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है।
तो अब आ जाओ एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पर, केमिकल बॉन्डिंग। पता है ना कितना, अगर जिस बच्चे को केमिकल बॉन्डिंग समझ में आ जाए, समझ लो कि केमिस्ट्री उसका फेवरेट सब्जेक्ट हो गया है। जिस बच्चे को ये चैप्टर और ये चैप्टर समझ आ गया और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री उसका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाता है। मैं बता रहा हूँ, ये लिख लो मेरी तरफ से, ठीक है। तो मुझे भी ये समझ में बहुत देर में आया था, लेकिन आ गया था, तो जिस वजह से ये मेरा फेवरेट नहीं बन पाया। मोस्ट फेवरेट नहीं है, लेकिन फेवरेट तो फिर भी है, ठीक है। मैं आज भी केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 4, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। MCQs पे भाई कोई रियायत नहीं है, बुरा मत मानना, लेकिन कोई रियायत नहीं है। क्या रियायत दूंगा, इतने से तो है। अच्छा भाई, अब आ जाओ लॉन्ग की तरफ, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। एस से शॉर्ट, क्यू से क्वेश्चन, तो ये मैं इसकी एक्रोनियम लिख रहा हूँ। ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, नहीं ये रहने दो, हाँ ये कर लो। इसी के साथ ना एक और क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड आर फॉर्म्ड विच, बल्कि पूरा सवाल लेने दो, ये बहुत मुश्किल है, नहीं मुश्किल करेगा आपको सवाल। अच्छा ये करो, व्हाट इज़ मीन बाय ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल, बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत इस्तेमाल होता है। मैं बता रहा हूँ कितने करने शॉर्ट अभी, लेकिन थोड़ा सा रुको, 3 करने हैं इसमें से शॉर्ट, इसमें से भी 3 शॉर्ट। डिस्क्राइब डाइपोल फोर्स या राइट यूजेस ऑफ एडहेसिव मटेरियल, दूसरा सवाल आ गया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग, या आपने करना है राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक बॉन्डिंग, और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा, ज़िंदगी और आसान हो जाएगी। न्यूमेरिकल में बस ये एक ही दिया हुआ है, कंप्लीट द चार्ट, न्यूमेरिकल नहीं है इससे, ठीक है। मैं न्यूमेरिकल नहीं दूंगा इससे, न्यूमेरिकल से ज़िंदगी आसान, ठीक है। अच्छा शॉर्ट लॉन्ग पर आ जाओ, लॉन्ग इससे 2 निकलेंगे भाई, थोड़ा सा तैयार हो जाओ, लॉन्ग 2 आ रहे हैं आपके लिए। चैप्टर नंबर 5 के बाद हम टिप्स पे जाएंगे, ठीक है। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 नॉन मेटेलिक एटम, कर लोगे? जी सर कर लेंगे, ठीक है, कर लेना। मेटेलिक बॉन्ड ऊपर पढ़ चुके हो। डिफ्रेंशिएट द प्रॉपर्टीज ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड, बेसिकली ये शॉर्ट का था, लेकिन लॉन्ग में इसलिए दे दिया क्योंकि पार्ट बनकर आ सकता है, तो ये 2 सवाल करने हैं, ठीक है। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नहीं लगवाऊंगा, इंपॉर्टेंट लिखूंगा, इंपॉर्टेंट भी नहीं लिख रहा, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है आप जनरल फिजिक्स में बहुत पढ़ चुके हो। सॉलिड लिक्विड गैस, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर मैं आपसे पूछूँ ना आपका नाम क्या है, तो आप शायद थोड़ी देर के लिए अटको, मतलब मेरे से कोई पूछ ले मेरा नाम क्या है, फैज़ुर रहमान, अटक सकते हो ना थोड़ी देर के लिए। लेकिन अगर मैं पूछूँ हाउ मेनी काइंड्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस, बगैर अटके बिल्कुल फ्लुएंसी में। तो अच्छा एक छोटी सी ना मिस्टेक है, वो देख लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 3 लिखा हुआ है, जबकि ये चैप्टर 4 है, वो गलती से मिस टाइप हुआ है, तो ये चैप्टर 4 है। अच्छा फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ शॉर्ट पर आ जाओ, जल्दी भागे आ जाओ भाई, कहाँ आप लोग घूम रहे हो, जल्दी आओ, जल्दी करो। व्हाट इज़ डेंसिटी, पढ़ चुके हो फिजिक्स में, आ गया तो लिख लोगे, कोई मसला नहीं है, 3 शॉर्ट, ठीक है। अच्छा डिफाइन द एलोट्रॉपी विद एग्जाम्पल, कर लोगे ना? जी सर कर लेंगे। बाल शायद मेरे थोड़े ख़राब आ रहे हैं, लेकिन चलो आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़। अच्छा एक्सप्लेन प्लाज्मा विद द डेली लाइफ एग्जाम्पल ना आए, लेकिन प्लाज्मा लिखा हुआ ज़रूर आ जाएगा, डिफाइन प्लाज्मा या एक्सप्लेन प्लाज्मा, ठीक है। व्हाट इज़ फ्यूजन, एक्सप्लेन विद द फ्यूजन, कर लोगे, लेकिन प्लाज्मा वाला सवाल लेने दो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 कर लो। हाउ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी डिफरेंशिएट स्टेट्स ऑफ मैटर, कर लोगे, मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं करोगे, कर लोगे। अच्छा भाई न्यूमेरिकल 3 है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है न्यूमेरिकल के लिए। अच्छा कौन से न्यूमेरिकल नंबर 1 कर लोगे? जी सर कर लेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 3 गैस ऑक्यूपाइज, कर लोगे? जी सर कर लेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 4 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस, कर लोगे? जी सर कर लेंगे, ठीक है। चलो अब आ जाओ इस तरफ। अच्छा भाई देखो केमिस्ट्री में नंबर लेना आसान है, डायग्राम बनाने की झंझट ही नहीं है, बहुत कम होता है कि डायग्राम पूछ लें, मेरे ख्याल से ना ही में डायग्राम पूछते हैं। डायग्राम पूछते हैं तो किस में पूछते हैं? आपसे पूछते हैं डायग्राम तो बायो में, ठीक है, या फिजिक्स में भी बहुत कम है, तो आसान है। बच्चे कहाँ फंसते हैं? अगर किसी की केमिस्ट्री वीक है, क्या वीक होता है उसका? केमिकल रिएक्शन। देखो दिमाग हम सबके पास है, लेकिन जिस दिमाग में केमिकल इक्वेशंस या केमिकल रिएक्शंस ये बैठ जाएं, वो दिमाग
केमिकल बन जाता है, यानी केमिस्ट्री वाला दिमाग बन जाता है वो। केमिकल बन जाता है से मुराद केमिस्ट्री वाला दिमाग है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन रिएक्शन जिस टीचर को आते हैं या जिस भी स्टूडेंट्स को आते हैं वो केमिस्ट्री में चीता होता है। तो केमिकल रिएक्शन याद करना शुरू कर दो, जो जो छोटे छोटे केमिकल रिएक्शन है सब आपको आने चाहिए। भाई NaCl है, अगर ये जो है इसके आयन टूटेंगे, मतलब इसका जो है यानी आयोनिक कंपाउंड है, अगर इसका आयन टूटेगा तो क्या बनेगा, Na+Cl-, खत्म बात, जिंदगी आसान। केमिकल रिएक्शन है ना भाई, और केमिकल इक्वेशन है इसकी, ठीक है। तो अच्छा, मेक नोट्स। आप क्या करते हो, केमिकल इक्वेशंस जो है वो याद कर लेते हो बुक से, लिखते नहीं हो, दिमाग से निकल जाती है। केमिकल इक्वेशन को लिखा करो, उसको जो है वो समझा करो, उसको जितना हो सके डिटेल में जाया करो, आसान हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड है, किस तरह से जो है वो फोर्सेस हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, सब पढ़ो, आपकी जो है केमिस्ट्री स्ट्रांग है। अच्छा, लर्न केमिकल फार्मूलाज। लर्न केमिकल फार्मूलाज से क्या मुराद है कि केमिकल फार्मूलाज जो हैं वो याद होने चाहिए। देखो, केमिकल रिएक्शन अलग चीज़ है, केमिकल फार्मूलाज अलग चीज़ है। इसमें भी आपके पास फार्मूले होते हैं, आपके पास जो है वो बोहर के अंदर आपके पास फार्मूले मौजूद हैं, इसके अंदर आपके पास एक्सोथर्मिक में फार्मूले मौजूद हैं और बहुत सारे फार्मूले मौजूद हैं, ठीक है। आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर फार्मूले मौजूद है, तो केमिस्ट्री के फार्मूले भी आने चाहिए आपको, ठीक है। तो ज़िंदगी आसान है। अब आ जाओ सोल्यूशन। सोल्यूशन आपको पता है भाई, दो चीज़ों को मिला सोल्यूशन बन जाता है। सोल्यूशन और मिक्सचर में फ़र्क होता है, ठीक है। बताओ, सोल्यूशन को सेपरेट कर सकते हो या मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो। चैप्टर नंबर 6 शुरू होता है। MCQs में कोई रियायत नहीं है सर, MCQs तो कम कराएं भाई, 10 ही तो हैं, 1 घंटा भी दोगे तो पूरे MCQs फारिग, तमाम चीते हो जाओगे। अच्छा, डिफ्रेंशिएट। अच्छा देखो, ये डिफरेंसेस वाले जो सवाल है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी हो, जिस भी सब्जेक्ट में हो। टीचर तो बहुत पसंद करता है इस तरह के सवाल देना। क्यों? क्योंकि इससे आपके जो है वो कॉन्सेप्ट का पता चल जाता है, आप इससे डेफिनेशंस भी लिख सकते हो बनाकर, ख़त्म बात, ज़िंदगी आसान। और एक्सप्लेन भी कर ही सकते हो, उसी के पॉइंट को लिख दो, सीधे सीधे एक्सप्लेन हो जाएगा। अच्छा, डिफरेंशिएट बिटवीन द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, मुश्किल है? नहीं सर, आसान है, ठीक है। डिफाइन सोल्यूशन एंड एक्सप्लेन द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन। अब देखो, मैं केमिस्ट्री में इतना अच्छा तो नहीं हूँ, मतलब बेस्ट नहीं हूँ, लेकिन केमिस्ट्री मुझे आती है अच्छी तरीके से ना, तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी इसमें स्पेशलिटी नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ाता, ठीक है। और पढ़ाऊँगा तो फिर टाइम नहीं बचेगा, और भी सब्जेक्ट कराने ना, मैथ भी कराना है, तो केमिस्ट्री इंशाल्लाह एक और टीचर पढ़ाएंगे, मैं उनसे बस बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेजर कंपाउंड ऑफ डिफाइन ये रहने दो, क्वेश्चन नंबर 1 कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 कर लो। डिफाइन द टर्म्स डाइल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी, मोलैरिटी, और अगर मोलैरिटी भी है तो उसको भी शामिल कर लेना, ठीक है, मोल पर केजी। अच्छा, 3 क्वेश्चन करने, ज़्यादा नहीं करना है। अच्छा, हाउ सोल्यूशन बेनिफिशियल फॉर कम्युनिटी, डिफाइन विथ मोलर सोल्यूशन, 1 मोलर सोल्यूशन, ये तो बस ये 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है भाई, कोई मसला नहीं? मसला, चलो भाई, ये ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ शॉर्ट पर, न्यूमेरिकल पर। न्यूमेरिकल इसमें अच्छे खास है, तो न्यूमेरिकल आपने 3 करना है, चलो न्यूमेरिकल 2 कर लो। सर न्यूमेरिकल तो कम कराएं, चलो न्यूमेरिकल कम कर लो। 1 कर लो न्यूमेरिकल नंबर 2, अ फ्लास्क कंटेन, ठीक है, और 1 कर लो न्यूमेरिकल नंबर 4, अ मिनरल वाटर बॉटल। कर लोगे? जी सर कर लेंगे। चलो भाई, अच्छे बच्चे हो गए हो, जल्दी जल्दी कर रहे हो काम। वैसे तो आप लोग हो ही अच्छे हो गए, आप लोग करते हो चीज़ें, तो पास हो गए इंशाल्लाह अच्छे नंबर से। अच्छा देखो, ये सोल्यूशन कोलोइड एंड सुपर सस्पेंशन, ये रहने दो। अच्छा, हाँ, डिफाइन द टर्म सॉल्युबिलिटी, हाउ डज नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट डिटरमाइन टू एक्सटेंट ऑफ दिस सोल्यूशन, ठीक है, ये एक ही लॉन्ग है बस, और कुछ नहीं है। आसान, ज़िंदगी आसान है सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पे आ जाओ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इंजीनियरिंग वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यकीन मानो, इसकी इंपॉर्टेंट अगर मैं बता पाता तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं 2 घंटे तक बता सकता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभार ना चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हम उनकी इंपॉर्टेंस आपको समझा नहीं पा रहे होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भाई। शॉर्ट पर आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, कहाँ रहेगा, जल्दी से आओ, शॉर्ट पर आओ, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन विद एग्जाम्पल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ, व्हाट इज़, अच्छा 3 नहीं है इसमें, 4 हैं, ये ज़्यादा वो है आपके लिए इंपॉर्टेंट। अच्छा, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कर लोगे?
इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है, कर लेंगे सर। अच्छा, एग्जामिन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस एंड आइडेंटिफाई। ये जो आपको केमिकल इक्वेशन दी हुई है, ऑक्सीडेशन एजेंट बताना है, रिड्यूसिंग एजेंट बताना है, सब्सटेंस अंडरगोज ऑक्सीडेशन बताना है, सब्सटेंस अंडरगोज रिडक्शन बताना है, ठीक है भाई, बता दोगे। अच्छा, डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एजेंट विद एग्जाम्पल। अच्छा, याद रखना ऑक्सीडेशन रिएक्शन अलग चीज़ है, ऑक्सीडेशन एजेंट अलग चीज़ है, ठीक है। एजेंट का मतलब ये है जो चीज़ ऑक्सीडेशन एजेंट बोल रहे हो ना जिस चीज़ को, तो यानी वो खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगी, वो रिड्यूस होगी, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगी। तो एजेंट का मतलब क्या होता है? होता है ना भाई, ये प्रॉपर्टी एजेंट है, तो क्या वो खुद अपने लिए घर खरीदता है? दूसरे के लिए खरीदता है। दिमाग में रखना इस बात को। आ जाओ शॉर्ट की तरफ, कहाँ रहेगा, जल्दी आओ। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉन्ग लगा दिया ना। अच्छा, अभी हुआ ही नहीं है, बल्कि भाई क्या हो गया, अभी तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। अच्छा भाई, न्यूमेरिकल नहीं है, ज़िंदगी आसान है। न्यूमेरिकल नहीं है, ज़िंदगी आसान है। हाँ, वैसे इसमें न्यूमेरिकल आते भी नहीं है, इसके न्यूमेरिकल बहुत मुश्किल है, तो बिगनर लेवल पे नहीं दिए जाएंगे। अच्छा, लॉन्ग 2 हैं, ये 2 तो नहीं लग रहा कहीं से, ठीक है। लॉन्ग 2 हैं। व्हाट इज़ बैटरी, हाउ लीड स्टोरेज बैटरी वर्क, कर लोगे? जी सर, कर लेंगे। व्हाट इज़ अलॉय, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल, कर लोगे? जी सर, कर लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फैराडे लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो बच्चा इन्हें भी कर लेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फैराडे लॉ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मास और चार्ज का रिलेशन है ये आपस में। आ जाओ केमिकल रिएक्टिविटी पर, आ जाओ केमिकल रिएक्टिविटी पर आ जाओ। हाँ भाई, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे करना नहीं है, ठीक है। कोशिश करूँगा आज ही अपलोड करूँ इस वीडियो को। अच्छा, आज बस इसको करते हैं, 3 है शॉर्ट। अच्छा, न्यूमेरिकल नहीं है, आसान हो जाएगी ज़िंदगी। व्हाट आर एल्काली मेटल, ठीक है। एल्कलाइन अलग होता है, एल्काली अलग होता है। व्हाट आर एल्काली मेटल, ठीक है। राइट द नेम ऑफ सिंबल ऑफ एल्काली मेटल। व्हाट आर एल्कलाइन अर्थ मेटल, कर लोगे? ठीक है, कर लेंगे। व्हाट आर हेलोजन, कर लेना, मत छोड़ना। और नोबल एलिमेंट भी कर लेना, 4 कर लो इससे, बस 4 शॉर्ट, ठीक है। लॉन्ग 1 ही लगवाऊंगा इससे बस। और न्यूमेरिकल निश्ता नहीं है भाई, न्यूमेरिकल नहीं है। एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोडियम एंड आयरन एज सॉफ्ट एंड हार्ड मेटल, बस ये है, एक है, ठीक है, एक है। हो गई ज़िंदगी आसान, मिल गई तमाम चीज़ें। अब तो टेंशन नहीं लोगे, तैयारी अच्छी करोगे, इंशाल्लाह सर करेंगे। गैस पेपर बाय नहीं किए हैं भाई, कर लो। जिन टीचर्स ने ये लिखे उनके भी भला हो जाएगा, उनको भी जो है वो कुछ फीस मिल जाएगी। लेकिन अगर नहीं बाय करना चाहते तो ये मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूँगा, वो देखो, ठीक है। तो आपके लिए वैसे तो फ्री में रखते हैं तमाम चीज़ें, लेकिन वो टीचर जो काम करते हैं हमारे लिए, हम उनको पे करते हैं, तो ये उनके लिए थोड़ी बहुत फीस होती है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।